अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको वेबसाइट पे पोस्ट इंडेक्सिंग करने का प्रॉपर मेथड शेयर करूंगा। आप वर्डप्रेस और ब्लॉगर के लिए किस तरीके से फास्टली इंडेक्सिंग करवा सकते हैं, जो कि अगर आपको गूगल में रैंक करना है अपनी पोस्ट को, तो उसके लिए आपको फास्टली इंडेक्सिंग करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको गूगल API कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लॉगर के लिए किस तरीके से सेटअप करना है और वर्डप्रेस के लिए कैसे सेटअप करना है, वो प्रॉपर दोनों के मेथड में इसी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेबसाइट एक ओपन की हुई है। सबसे पहले तो ये ब्लॉगर की साइट है। ब्लॉगर के लिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। सबसे पहले मैं वर्डप्रेस के लिए बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है और जल्दी हो जाता है। उसके बाद आपको मैं ब्लॉगर के लिए बताता हूँ प्रॉपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस पर आते हैं। वर्डप्रेस पर आने के बाद आपने अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है वर्डप्रेस की, एंड आपको सबसे पहले गूगल API कनेक्ट करने के लिए एक प्लगइन का यूज़ करना है, जो कि प्लगइन में यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। प्लगइन्स के ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है, एंड आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इंस्टेंट इंडेक्सिंग जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है और आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे प्लगइन मिल जाएगा, इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल। ये बेसिकली रैंक मैथ का ही टूल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय रैंक मैथ इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल। ये टूल इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये इंडेक्सिंग फास्टली करवाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंडेक्सिंग करवाने के लिए ऑटोमेटिकली आपकी वर्डप्रेस की इंडेक्सिंग हो जाती है। ब्लॉगर में इस टाइप का नहीं है। ब्लॉगर में मैनुअल है, तो मैनुअल सेटअप होता है उसके अंदर, और उसके अंदर आपको मैनुअली ही बार बार इंडेक्सिंग करवानी होती है, लेकिन वो भी फास्टली इंडेक्सिंग हो जाती है। बट वर्डप्रेस के अंदर आपको इंडेक्सिंग के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एक दफ़ा आपने सेटअप कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी, पेजेस होंगे, इमेजेस होंगी, वो सभी को ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स कर लेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट करने के बाद आपका जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग टूल है, ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, एंड आप यहाँ पे रैंक मैथ SEO पर आएंगे। यहाँ पे आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ये प्रॉपर सेटअप करना है। गूगल API सेटिंग्स पर जाएंगे। यहाँ पे आपको गूगल जेसन फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने जेसन फाइल डाउनलोड करनी है और इसको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है गूगल API। जैसे आप इस पर सर्च करेंगे, यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, एंड आपको यहाँ पे API लाइब्रेरी मिल जाएगा। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा ईजी रहे। आपने डायरेक्टली उसको लिंक को क्लिक करना है और यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे। एंड आप जब गूगल क्लाउड पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने सिलेक्ट आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, एंड आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। मैंने पहले से भी क्रिएट किए हुए प्रोजेक्ट, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा से न्यू क्रिएट करूँगा। आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट का नेम टाइप कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्डप्रेस इंडेक्सिंग, ये जस्ट मैं नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने लोकेशन सेम एज इट इज़ रहने देना है, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है वर्डप्रेस इंडेक्सिंग के नेम से। तो इस तरह आपने ये क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे टिक हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऊपर शो हो जाएंगी। इसके बाद आपने यहाँ पे IM एंड एडमिन, इस पर आपने सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है सर्विस अकाउंट्स। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सेकंड पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, वो आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जो आपने अभी न्यूली क्रिएट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस इंडेक्सिंग, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो अभी फाइल क्रिएट किया है, जो फोल्डर क्रिएट किया है, वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। वर्डप्रेस इंडेक्सिंग का फोल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है क्रिएट सर्विस अकाउंट, इसको आपने क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपने इसको भी क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले सर्विस अकाउंट नेम आ रहा है, कोई भी नेम ऐड कर लें। जैसे कि मैं वर्डप्रेस इंडेक्सिंग ही ऐड कर लेता हूँ। ये नेम ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम एज इट इज़, इसको बाकी रहने देना है। उसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ग्रांट दिस सर्विस आ रहा है, तो इसके अंदर आपने रोल सेलेक्ट कर लेना है, उसको आपने ओनर बना देना है। यहाँ पे आप ओनर सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा ओनर, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ओनर सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको ग्रांट यूजर एक्सेस आ रहा है, तो इसको आपने ऑप्शनल, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डन पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको API की जनरेट करनी है।
3 डॉट्स आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं एक्शंस बटन के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मैनेज कीज़ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने जो की है इसकी API की है वो जनरेट कर लेनी है। ऐड की पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू की पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपने ये जो जैसन है जो हमने यहाँ पे ऐड करनी है गूगल इंस्टेंट इंडेक्सिंग में API की में, ये आपने जो है जैसन फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करना है। ये यहाँ पे सिंपली डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल जो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे, चूज फाइल पर क्लिक करना है एंड आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपने इसको डाउनलोड फाइल को रखा हुआ है तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। जो वर्डप्रेस इंडेक्सिंग जो API की है जैसन फाइल है ये आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट पोस्ट टू गूगल, इसके अंदर आपने पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है और पेजेस सिलेक्ट कर लेना है। ये 2 ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारी जैसन की जो है यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग नाउ API सेटिंग्स इस पर आएंगे। यहाँ पे भी आपने सेम एज इट इज रहने देना, जस्ट सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऐड हो जाता है। जब आप गूगल API सेटिंग्स के अंदर सबमिट पोस्ट टू गूगल के अंदर यहाँ पे आप टिक कर लेते हैं पोस्ट और पेजेस, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी हो जाता है। देन अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गूगल है, यहाँ पे आपने जब भी पोस्ट वगैरह अपडेट वगैरह करनी है इंस्टेंट इंडेक्सिंग के अंदर आके तो ये ऑटोमेटिकली कर लेता है, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको खुद से चेक करना है या मैनुअली करवाना है तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं URL, सिंपली सेंड टू API पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अपडेट सक्सेसफुल आ जाएगा। बट अभी ये यहाँ पे एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है ये मैं आपको सॉल्व करने का मेथड शेयर करता हूँ। अभी आपको वापस जाना है गूगल API पे, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मेल शो हो रही है, ईमेल, ये आपने ईमेल जो है कॉपी कर लेनी है। यहाँ से आप इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे। ये कंप्लीट कॉपी करने के बाद अब आपने न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आपने गूगल सर्च कंसोल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। ये मेरा गूगल सर्च कंसोल है जो इस वेबसाइट का जो ऑलरेडी एडिड है। एंड आपने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पे आप यूजर्स एंड परमिशंस पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने ऐड यूजर्स पर क्लिक करना है एंड आपने ईमेल जो है ये कॉपी किया है, इसको आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको आपने सिंपली ओनर बना देना है। ओनर बनाने के बाद आपने ऐड पर क्लिक करना है तो ये जो यूज़र है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको ऐड कर लेना है। अब ये ऐड होने के बाद अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को ताकि रिफ्रेश हो जाए। देन अब आपने यहाँ पे कोई भी URL अपना पेस्ट करना है, कोई भी आपने इंडेक्स करानी है पोस्ट वगैरह या वेबसाइट को, तो यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने सेंड टू API पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अभी भी हमें एरर शो कर रहा है। ये एरर किस वजह से आ रहा है अब हम उसको सोल्व करते हैं। अब आपने वापस आना है यहाँ पे गूगल API पे, यहाँ पे आपको 3 लाइन्स का ऑप्शन आ रहा है एंड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है APIs एंड सर्विसेज। इसके अंदर आपने लाइब्रेरी के अंदर आ जाना है। लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है API इंडेक्सिंग। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा वेब सर्च इंडेक्सिंग API, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे अब आपने इसको अनेबल कर लेना है। यहाँ पे आपको अनेबल का ऑप्शन आ रहा है। ये जैसे आप अनेबल करेंगे आपका जो गूगल API है वो ऑटोमेटिकली वर्किंग करना शुरू हो जाएगा आपकी वेबसाइट के साथ जो वर्डप्रेस के साथ आपने सेटिंग की है। जस्ट आपने ये सेटिंग कर लेनी है। गूगल API जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। वर्डप्रेस पर वापस आएंगे, अगेन रिफ्रेश करेंगे पेज को। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी अपना लिंक पेस्ट करना है वेबसाइट का, उसके बाद सेंड टू API पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये जो है वर्क करने लग चुका है। और अब आप किसी भी पोस्ट वगैरह को फास्टली इंडेक्सिंग करवा सकते हैं। आपको कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है। जब आप कोई भी पोस्ट को अपलोड करेंगे ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस पोस्ट को अगर आप किसी को खुद से करना चाहते हैं मैनुअली, आपने सिंपल इसका लिंक जो है कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है रैंक मैथ SEO में, यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है एंड आपने अपना जो लिंक है वो यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है इस बॉक्स के अंदर। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली सेंड टू API पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली यहाँ पे कंसोल में इंडेक्सिंग के लिए सबमिट हो चुका है। इस तरीके से आपने ये करना है। जब आप इसके ऊपर रेगुलर वर्क करेंगे, रेगुलर इसके ऊपर इंडेक्सिंग होगी तो ये विदिन 3 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट्स की जितनी भी पोस्ट हैं उनको इंडेक्स कर दिया करेगा और आपकी फास्टली गूगल के अंदर शो भी हो जाया करेंगी जैसे आप रेगुलरली वर्क करेंगे। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है लेकिन जैसे जैसे आप डेली वर्किंग करेंगे
करेंगे ये ऑटोमेटिकली फास्टली इंडेक्सिंग किया करेगा विद इन 3 to 5 मिनट्स के अंदर। तो ये गूगल एपीआई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर वेबसाइट के लिए, आप कोई भी छोटी वेबसाइट बना रहे हैं बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट अब मैं आपको ब्लॉगर के लिए बता देता हूँ। वर्डप्रेस के लिए तो मैंने आपको कंप्लीट सेटअप बता दिया, अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप दोबारा से वीडियो को वॉच कर लें, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब मैं ब्लॉगर पर आ जाता हूँ। ब्लॉगर के लिए मैंने ऑलरेडी ब्लॉगर की वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है, मैं इसके ऊपर आपको मेथड प्रॉपर शेयर कर देता हूँ। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूंगा ताकि आप जो है इजीली उसके ऊपर विजिट कर सकें। तो अब आपने क्या करना है ब्लॉगर के लिए, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ गूगल कोलैब। ये बेसिकली वर्क करता है आपके ब्लॉगर के लिए, ये वर्डप्रेस के लिए नहीं है। वर्डप्रेस के लिए और चीज़ है जो मैंने आपको पहले बता दी है, ये ब्लॉगर के लिए जो आपको यूज़ करना है। ये मैनुअली वर्क करता है लेकिन आपको ज़्यादा फास्टली जो है इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है, फास्टली इंडेक्सिंग हो जाती है। आपकी जितनी भी पोस्ट होती हैं, वेबसाइट होती है, पेजेस होते हैं, उन सभी को ये फास्टली यहाँ पे इंडेक्सिंग करता है। तो इसको अब आपने कैसे सेटअप करना है, ये थोड़ा सा मैनुअली सेटअप है, आपने कंप्लीट इसको वॉच कर लेना ताकि आपको आइडिया हो सके। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है गूगल एपीआई। सेम एज इट इज़ आपने भी इसका सेटअप करना है गूगल एपीआई का। गूगल एपीआई लाइब्रेरी में जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले तो ये आपने लिंक कर लेना है अपने जीमेल को, इसके साथ टर्म्स एंड सर्विसेज पर आप एग्री करेंगे, उसके बाद ईमेल अपडेट्स पर एग्री कर लें, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। तो ये ओपन हो चुका है। अब आपने सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने कुछ भी ऐड कर लें, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ ब्लॉगर एपीआई, ये ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक कर लेता हूँ। आपने कोई भी नेम ऐड कर देना, बेशक यही नेम ऐड कर दें। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आपने ये ब्लॉगर के लिए क्रिएट करना है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आई एम एंड एडमिन, इस पर आपने सेलेक्ट करना है एंड आपने यहाँ पे चले जाना है सर्विस अकाउंट्स में, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे अब आपने अपना वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया ब्लॉगर एपीआई के नाम से, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट जो है ऐड हो चुका है। ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट सर्विस अकाउंट, इस पर आपने क्लिक करना है। इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड देन यहाँ पे अब आपको सर्विस अकाउंट डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पे आपने सेम बेशक वही नेम ऐड कर लें या कोई भी नेम ऐड कर लें, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने ब्लॉगर एपीआई ही लिख लिया हुआ है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्रांट दिस सर्विस अकाउंट एक्सेस टू प्रोजेक्ट, आपने यहाँ पे रोल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है ओनर, ओनर लिखेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ओनर मिल जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे अब आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे ग्रांट यूजर एक्सेस आ रहा है, इसको आपने स्किप कर देना, डन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब आपने एपीआई की जनरेट करनी है। एपीआई की जनरेट करने के बाद कहाँ पे पेस्ट करनी है वो भी मेथड मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने केयरफुली जो है उसको चेक कर लेना है ताकि आपके सही से गूगल एपीआई वर्क करे, अदरवाइज आपके ये एरर भी शो कर सकता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्शंस के अंदर 3 डॉट शो हो रहे हैं, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मैनेज कीज़ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कीज़ का जो आपने क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड की का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू की पर क्लिक करेंगे एंड देन आपने जैसन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसन फाइल है, ये डाउनलोड करने के लिए आपने जैसन सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ये हमारे यहाँ पे फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे ये डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस जो है वो एक्टिव है। अब आपने क्या करना है, वापस डिटेल्स पर आना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है डिटेल्स, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने जो ईमेल शो हो रहा है ये ईमेल आपने कंप्लीट कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप न्यू टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है गूगल सर्च कंसोल, तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, बनाया हुआ है। आपने नहीं बनाया तो क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद आपने सेटिंग्स पर आना है। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पे आपको यूजर्स एंड परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ऐड यूजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने ईमेल जो है वो पेस्ट कर देनी जो आपने यहाँ से कॉपी किया है। पेस्ट करने के बाद आपने परमिशन जो है इसको ओनर सेलेक्ट कर देना है। ओनर सेलेक्ट करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। ओनर आपने इसको परमिशन देनी है। उसके बाद आप वापस जाएंगे ब्लॉगर एपीआई पे एंड आपने यहाँ पे जाना है 3 लाइन्स के ऊपर एंड आपने यहाँ पे एपीआईज एंड सर्विसेज पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लाइब्रेरी के अंदर चले जाना है।
लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे API इंडेक्सिंग। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे वेब सर्च इंडेक्सिंग API मिल रहा है, इस पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे अनेबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये आपके यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। ये सेम एज इट इज़ वर्डप्रेस की तरह ही है, लेकिन आगे जाके स्टेप्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर मैनुअली आ जाता है और वर्डप्रेस के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाता है। उसके अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ब्लॉगर के अंदर आपको मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो मैं आगे चल के अब मैं नेक्स्ट स्टेप्स बताता हूँ। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, जो कि सेम है प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे API की जनरेट कर ली हुई है और एक्टिवेट भी इसको पहले ही कर दिया, ताकि बाद में ना हमें यहाँ पे आना पड़े। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये हमारा सर्च कंसोल के अंदर भी ईमेल ऐड हो चुकी है, ओनर भी बना दिया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, गूगल कोलैब में आना। गूगल कोलैब ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप ब्लॉगर के लिए देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसका बुक मार्क बना लेना है, इसको आपने वेस्ट नहीं कर देना, क्योंकि ये अगर एक दफ़ा चला गया तो फिर बाद में आपको ओपन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ओपन करने के बाद आपने इसका बुक मार्क बना लेना है। यहाँ पर आपको बुक मार्क का साइन आ रहा है, ये आपने बुक मार्क बना लिया। तो इसको आप कोई भी नाम दे लें, कुछ भी ऐड कर लें, छोटा सा एक नाम दे लें, गूगल इंडेक्सिंग API, ये आप ऐड कर लें। डन पर क्लिक करेंगे। अब न्यू टैब ओपन करेंगे। जब भी आपको गूगल कोलैब को ओपन करना होगा मैन्युअली इंडेक्सिंग के लिए, आपको सिंपली यहाँ पे बुक मार्क मिल जाएगा, आपने क्लिक करना है, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको ओपन कर लेना है। गूगल कोलैब ओपन करने के बाद अब आपको इसके अंदर सेटिंग्स कैसे करनी है ये आपने देख लेना मेथड। यहाँ पे आपको कनेक्ट योर गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आना है। इसके बाद आपने ये यस पर ऑलरेडी है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको पहले सबसे पहले कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑलरेडी ऑप्शन एक और आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। ऊपर भी आपको ऑप्शन आ रहा है और उससे पहले यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, कॉपी टू ड्राइव। ये आपने लाजमी इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो गूगल API इंडेक्सिंग है, कोलैब है, तो ये आपके ड्राइव के अंदर पेस्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा उसको। तो सबसे पहले तो आपने इसको सेव कर लेना है ड्राइव के अंदर, क्योंकि ये अब आपके गूगल ड्राइव में आ चुका है। तो इसको सबसे पहले आपने लाजमी कॉपी कर लेना ड्राइव के अंदर। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, स्टेप 1, कनेक्ट टू योर गूगल ड्राइव। यहाँ पे आपने रन पर क्लिक करना है। जैसे आप रन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगेगा आपकी जीमेल की, तो आपने यहाँ पे सिंपली वेरिफिकेशन करवा लेनी है। यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कनेक्ट टू गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है एंड आपने इसको यहाँ से साइन इन कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे साइन इन करते हैं तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपने सेलेक्ट ऑल कर लेना है एंड आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर अगेन क्लिक करना है। तो इसी के साथ गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। तो इस तरीके से आपने गूगल ड्राइव को यहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट करना है। सेकंड स्टेप पे आ जाता है। सेकंड स्टेप में आ जाता है रिप्लेस योर गूगल ड्राइव पाथ, जो कि जेसन फाइल है। जेसन फाइल आपको कैसे यहाँ पे रिप्लेस करनी है वो मैं अब आपको मेथड बताता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, फाइल्स पर क्लिक करेंगे एंड आपने यहाँ पे ड्राइव के अंदर आ जाना है। ड्राइव पर आने के बाद माई ड्राइव पर आएंगे। माई ड्राइव पर आने के बाद आपने कोलैब नोट्स पर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फाइल है आपने यहाँ पे वर्डप्रेस इंडेक्सिंग की, ये वर्डप्रेस इंडेक्सिंग की है, आपने ब्लॉगर API की करनी है जो आपने डाउनलोड किया है ब्लॉगर API। तो ये आपने जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, ओके कर देना, कोई इशू नहीं है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉगर API की हमारी जो है ऐड हो चुकी है। इस तरीके से आपने इसको ऐड कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे रन पर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ये एरर आ रहा है इसके अंदर, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं हम फाइल को। इसके बाद दोबारा से रन पर क्लिक करेंगे। अब आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे जो आपने फाइल पेस्ट की है, पेस्ट करने के बाद आपको इस टाइप का एरर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे वर्क नहीं कर रहा है। आपने क्या करना है, ब्लॉगर API पे यहाँ पे आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। ऐड करने के बाद कॉपी पाथ पर क्लिक करेंगे एंड आपने यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट हेयर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रन करना है। जैसे आप रन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको ऑथराइज करा लेना है। ये सिंपल सा स्टेप था इसको एरर को फिक्स करने का। तो इस तरीके से आपने एरर फिक्स करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा स्टेप 3, प्लेस योर पोस्ट पेज URL एंड रन दी कोड।
ये आपने उसके बाद स्टेप 3 को फॉलो करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉगर पर आना है। हमारा सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। अब आपने कोई भी पोस्ट का लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है गूगल कोलैब के अंदर। यहाँ पे आपने ये ओल्ड लिंक है इसको आपने हटा देना है और यहाँ पे न्यू लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली रन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली डन हो चुका है, कोई भी एरर हमें नहीं शो हुआ है, ये सक्सेसफुली डन हो चुका है। इसके बाद एक आपका लिंक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है, न्यू लिंक यहाँ से कॉपी करना है, जो भी आपकी पोस्ट है वो यहाँ पे पेस्ट करना है इसके अंदर गूगल कोलैब में। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद आपने रन पर क्लिक करना है। ये भी हमारा इंडेक्स हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको जो है यूज़ करना है। इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे थर्ड आ जाता है ऑप्शन, इसको हमने कॉपी करना है पोस्ट को और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है लिंक। उसके बाद रन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप मैन्युअली ब्लॉगर के अंदर इसको इंडेक्सिंग करा सकते हैं। मिनिमम एटलीस्ट आप यहाँ पे 10 जो है पोस्ट को इंडेक्सिंग डेली रूटीन में करा सकते हैं। उसके बाद आपके हो सकता है वर्क ना करें, लेकिन मिनिमम जो है ये 10 तो लाजमी करेगा। मैंने 10 तक लाजमी करवाई हुई है, तो आप भी इसके अंदर 10 पोस्ट डेली की रूटीन में इंडेक्सिंग करा सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर तो आपको 100 की लिमिट मिल जाती है इजीली, इसमें भी मिल जाती है। आप इसमें 10 से ज़्यादा भी करा सकते हैं, इतना इशू नहीं है। अक्सर जो है वो इंडेक्सिंग हो जाती है कंप्लीट। तो इस तरीके से आपने ये इंडेक्सिंग करनी है। ये मेथड है ब्लॉगर के लिए। वर्डप्रेस के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको वर्डप्रेस के लिए चाहिए तो आप बैक वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट, तो आपको हर चीज़ जो है इसके अंदर आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने सेटअप करना है इसका। तो ये था सिंपल से स्टेप्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।